अधिकार बिना, ये अधिकार बोर्ड का थे। आपने बोर्ड को इग्नोर करके काम किया, इसलिए वो अधिकार विहीन काम हुआ, बोर्ड की अवमानना हुई। अध्यक्ष जी, जैसे प्रमोद भैया हैं बड़े भाई, उनका एक सवाल था कि अगर आज कोई टैक्स जमा कराने जाता है इस दर से जमा हो, आप जमा कर सकता है? वो पहले का रेट है 45 पैसा, 90 पैसा का घट के जो 45 पैसा हुआ था 10 मीटर की सड़क पर, उस हिसाब से वो जो रहेगा उस हिसाब से वो जमा होगा। तो पहले से एक बार टैक्स और कम हो गया। हाँ कम, देखिए पहले का रेट बहुत ज़्यादा, और तभी हम लोगों ने शासन से 50% कम करने की मांग कर रहे थे। जब शासन ने कम नहीं किया तो हमको मजबूरन 50% बोर्ड में तय करना पड़ा। अब जब हमको मौका मिला ये तय करने का, तो हम जनता को और कितनी सुविधा दे सकते हैं, कितना कम बोझ दे सकते हैं। गाजीपुर में कितने पैसे वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो 9 मीटर से ऊपर वाले लोग हैं, जो 9 मीटर से ऊपर की सड़क पर रहते हैं, 5 मीटर से ऊपर की सड़क पर रहते हैं। लेकिन जो गरीब जनता है, जो रोज खाते कमाती है, वो तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर वाली सड़क पर रहती है। तो हम उनकी सुविधा के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए हमने इस प्रकार का निर्णय किया है। हमारे सभासद जनता से कुछ अपील करें? अपील है कि आपकी जो पहले का बकाया है वो जमा करें, और 1 अप्रैल 2025 से जो नया रेट है वो जमा करें, और जनता सहयोग करने का पालिका के काम। पहले का बकाया किस रेट में जमा करें? पहले का बकाया जो पहले का रेट नहीं, बात यह है कि सेंसन अथॉरिटी आप है और रियो साइनिंग अथॉरिटी है आप नीचे, और पूरा सिस्टम को चैलेंज कर दिया और सब टोको ताक रहे हैं। ये मजाक ना है, लोकतंत्र है ना। अब क्या पूछे, आप तो बेहतर है खेल रहे हैं। कुछ वहाँ अनुष्ठान कराते जो भी ये आराध का दिमाग हाँ, संती का क्या जबरी बात करती है ना। ये कई बार वो का उनका नाम है जबकि मुझे जानकारी थी कि रेलवे ने मना कर दिया, फिर भी कर रहे हैं कि नहीं, रेलवे से एनओसी का प्रयास किया जा रहा है। जब मेरे पास जमीन ही नहीं है तो सड़क कहाँ से बनाएंगे? उस पर धन स्वीकृत भी हो गई। इस तरह का हमारे शहर का नुकसान हो रहा है। जो योजना हमारे शहर में लागू होनी चाहिए वो वंचित हो जाएगा। रेलवे से इतना सस्ता है, इतना सस्ता नहीं है। भारत सरकार का तो ऊपर उसके बाद खुदे जमीनें कम है उसके बाद बिना जमीन मतलब लिए हुए उसका प्रस्ताव बनाने का उनको अंडरग्राउंड पार्टी करेंगे ऊपर जो है ये रामलीला मैदान तक बोले सेवा लाइन को लेकर गाजीपुर की जनता बड़े परेशान है। मेन रोड चलना पीछे वो भी सरकारी का कृषि स्टैंड लेके गए थे जनता पर से एक रात में गाजीपुर के अधिकांश जनता ये समझती है। आप इस चीज को मानते हैं गाजीपुर सड़कों को जो है गाजीपुर को बहुत बना और उसमें उनके काम के तरीकों को हम पसंद नहीं करते। वहाँ का साथी ये कर रहा है सर कि आप पैसे नहीं दे रहे। गाजीपुर में कोई भी काम होता है, सड़क बनती है, स्वाभाविक डिस्टर्ब होता है, कोई भी व्यक्ति आम जनता दुश्वाई झेलती है। लेकिन इतनी दुश्वाई झेलेगी कि एक ही जगह के गड्ढे को 3-3 बार 4-4 बार खोदा जाए, 3-3 4-4 बार परसेंट, ये कौन सा तरीका है? अभी हम 500 से कहते 50 रुपये लेते किसी बजाय क्या इससे गड्ढा खोद दिया गया। पिछले दिनों कई बार गड्ढा नाम बदल वाली रोड की स्थिति आप देखिए अभी तक ठीक हालत में नहीं हो पाई है। ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं। इसको लेकर नगर पालिका ने कोई कदम ठोस उठाया? नगर पालिका ने शासन को भी बहुत ज़्यादा चिट्ठी लिखी, जिलाधिकारी महोदया को भी चिट्ठी लिखी, गाजीपुर के जल निगम के एक्सीएन को भी काफ़ी चिट्ठी लिखी और वार्ता की। बार बार आश्वासन मिलता है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उनके काम की गुणवत्ता इतनी खराब है। हमारी अगर सड़क 6 इंची मोटी थी
4 इंच की पिच की थी तो वो 2 इंच से आधा इंच 1 इंच का लेपर लगा के सड़क को कंप्लीट कर दे रहे हैं। वो सड़क कितने दिन चलेगी? बीच में अगर सड़क हमारी 3 मीटर चौड़ी है, उन्होंने 1 मीटर गड्ढा किया, अब 1 मीटर को वो पाट रहे हैं। 1 मीटर के ऊपर जब पेड़ लेपर लगा रहे हैं तो वो सड़क और 1 मीटर वाली सड़क ऊपर नीचे हो जा रही है, तो स्वाभाविक है वहाँ पानी लगेगा तो पिच पानी का दुश्मन है, वो पिच खराब हो जा रही है। तो केवल उनको 1 मीटर की सड़क बनानी है, आज तक ऐसे हमें एग्रीमेंट्स नहीं मिला है। जब आप सड़क खोद रहे हो तो हमारी नाली डैमेज हो रही है, नाली भी आप नहीं बना रहे हो, तो हम पाइपलाइन तो इतनी डैमेज हो रही है कि पूछिए मत। जेसीबी से खोदते हैं, रात को काम करते हैं, पाइपलाइन डैमेज हो जाता है, जनता को गंदा पानी मिलता है, उसके बाद जनता 4 दिन परेशान रहती है। ये स्थिति लगातार बनी हुई है। नगर को स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए आम जनता जो है गाजीपुर की नगर पालिका प्रशासन के लोगों ने आपको चुना है। तमाम जो इस तरह की जो बातें आ रही है इसको लेकर नगर पालिका में आम जनता कैसे समझाएगी, तो काफी आक्रोश है। हम आपके माध्यम से गाजीपुर नगर की जनता से अपील करते हैं कि पूरा प्रयास है नगर पालिका के बोर्ड, नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद के साथ इस मामले पर लगातार अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता चल रही है कि गाजीपुर की सड़कों और गलियों को ठीक किया जाए, तुरंत ठीक किया जाए, क्योंकि गाजीपुर की जनता अब 2 महीने बाद बरसात आने वाली है, क्या स्थिति होगी अभी हम कहना मुश्किल है, लेकिन बरसात की इससे भी बुरी स्थिति होनी है, ये लगभग बात तय है। इसलिए आपसे नाराज होगी ना सर, उसका हम क्या उपाय बता सकते हैं? नाराजगी तो झेलनी है ना। ठेकेदार के खिलाफ कोई बोर्ड कार्रवाई नहीं कर रहा है, नहीं, उनके ठेकेदार के खिलाफ हम शासन को लिख सकते हैं। शासन को तो लिखते हैं, शासन के लिखने में कमी नहीं है, लेकिन उसका संज्ञान जैसे जल निगम का जो काम है उस पर मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, न उनके काम पर हस्तक्षेप है, न उनके भुगतान पर हस्तक्षेप, न उनके किसी काम पर कोई टिप्पणी कर सकते। सड़कें तो आपकी हमारी सड़कें हैं, जब जिस समय योजना स्वीकृत हुई थी नगर पालिका ने एनओसी दी थी, तो नगर पालिका ने जब एनओसी दे दी तो वो खोदेंगे तो इस पूरी हालत को खोद के बनाएंगे। ये तो उस समय भी नहीं थी, नहीं तो गाजीपुर में सुबह का काम होता ही नहीं। तो नगर पालिका से अंशदान की भी बात है। हाँ, अनुदान की बात है। उनका भारतीय जनता का आरोप है जल निगम का कि आप लोग अपना अंशदान नहीं दे रहे, इसलिए काम गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रहा है। जिस समय उनको जहाँ तक ख्याल है कि जिस समय सिवाय की योजना लागू हुई थी उस समय अनुदान की कोई बात नहीं थी, जो मेरे संज्ञान में। इधर शासन ने कहा है कि जहाँ सिवाय का काम हो रहा है वहाँ इतना पैसा नगर पालिकाओं को देना, नगर पालिका ने को देना होगा, और नगर पालिका अपने बोर्ड फंड से, अपने राज्य वित्त से, अपने केंद्रीय वित्त आयोग से किसी भी ढंग से दे। हमने उस पर कई चिट्ठियाँ लिखी कि 7,82,00,000 रुपया STP के प्लान के लिए हमने पहले ही पंद्रह वित्त के पैसे से उनको जमीन के लिए पैसा दे चुके। अब हमसे और पैसा मांगा जाएगा तो गाजीपुर नगर का क्या विकास करेंगे? 8 करोड़ रुपया तो ऐसे ही हम पहले दे चुके हैं, न चाहते हुए भी देना पड़ा हमको, उसके बदले शासन ने वो पैसा भेजा नहीं। अब हमसे और पैसा मांगे हैं तो ठीक है, अगर हमको देना ही है तो हम देंगे। तो बाद में शासन ने कहा है कि 5 करोड़ कुछ लाख रुपये आप दीजिए, शेष पैसा आपको हर महीने जो राज्य का आता है उससे हम काटेंगे। तो वो पैसा कट रहा है, उनको कुछ पैसा हर महीने मिल रहा है। हम लोगों ने 2 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया है बोर्ड में, वो पैसा जल्द ही जल निगम को ट्रांसफर होने वाला है। इस पैसे को बजट में आप लोगों ने प्रस्ताव में दिया है, पिछले प्रस्ताव में आ गया। आपने दूसरा कार्यकाल है और 3 बार जनता को चुनी है, लेकिन तीनों बार कभी आपका पावर सीज कर जाता है, कभी ईओ से आपका दिक्कत होता है, फिर से ईओ से दिक्कत है, लेकिन इससे आम जनता को पड़ता है, क्या कहना चाहिए? हमने जो सिस्टम बनाया रखा है पहले से चला रहा है, ये व्यवस्था हमने जो अनुभव किया है 12 साल के कार्यकाल में, इस व्यवस्था को ही थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। तमाम जगह इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं कि कहीं अध्यक्ष का ईओ से नहीं पड़ता है, कहीं ईओ का अध्यक्ष से नहीं पड़ता है और काम बाधित होता है। तो अगर सही मायने में पूछा जाए, जब पेमेंट की अथॉरिटी चेयरमैन और ईओ दोनों को है, जो दोनों की जिम्मेदारी है कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन। ईओ ट्रांसफरेबल पोस्ट सरकारी पद है, अध्यक्ष और सभासद जनप्रतिनिधि है।
जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता की समस्याओं का समाधान करना। जनता को आश्वासन दिया है तो उसको पूरा कराना। प्रशासनिक अधिकारी को रोज की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ता है, तो ये समस्याएं बनी रहती हैं। हमारे वार्ड में अगर किसी के वार्ड में 25 लाख का काम है और उसके वार्ड में काम नहीं हो पाता है तो कौन करता है? उस वार्ड का सभासद देता है। तो जब उस वार्ड का सभासद देता है तो परेशानी तो चीज है ही है। अब यो चेयरमैन का तालमेल तो ठीक होना ही चाहिए, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। काम की गति बनाए रखने के लिए यो चेयरमैन का तालमेल ठीक होना चाहिए और चेयरमैन और यो अधिकार जो है शासन ने दिए हैं, जो अधिकार अधिनियम में लिखा हुआ है, नगर पालिका अधिनियम 1916 में जो अधिकार अध्यक्ष को शासी अधिकारी को मिला हुआ है, उस अधिकार का पालन अध्यक्ष को भी करना चाहिए, शासी अधिकारी को भी करना चाहिए, ताकि नगर पालिका परिषद के काम ठीक से चल सके।